हेलो बच्चों चलो जल्दी जल्दी हम जो है थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स का हम जो है रिवीजन कर लेते हैं। और ये थ्योरम मैंने डिटेल में करवाई हुई है पहले ही, और आपका इस थेल्स पर और उसके कन्वर्स पर एक पूरी एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो इस पे हम जो है ये, और आप 480 रेजोल्यूशन पर देखना इस वीडियो को, 480 रेजोल्यूशन पर जा देखना। और अगर आप और तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ब्लैक बोर्ड से आपकी आंख भी ख़राब नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि ये है कि आपको जो है ना ये भाई आपकी ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग करवाना वो मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आपको चैनल मतलब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे यू कैन जब सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है ना। लाइक आप वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। देखो ऐसे करके कहता है कि स्टेटमेंट दिया थेल्स का उसने, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये क्या कह रही है? तो कहता है इसके अंदर ऐसा है कि एक ट्रायंगल दे दिया हमें, क्या दे दिया? एक ट्रायंगल दे दिया ए बी, गिवन में हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें, और डी पैरेलल बीसी के है, डी पैरेलल बीसी के है। मैं लिख वगैरह नहीं रहा, सीधा सॉल्यूशन प्रूफ लिखूंगा, प्रूफ वाला पार्ट। तो हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि ए डी इसके डी बी सी के पैरेलल है। और ये डी जो है ना, डी ए बी को और ए सी को इक्वल रेशियो में काटेगी। तो देखो स्टेटमेंट देखते हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, इफ अ लाइन, यहाँ पर लाइन का मतलब है डी, लाइन का मतलब क्या है? डी। और बाकी ट्राइंगल की कितनी साइड है आपको पता ही है, इसमें है ये साइड आपका ए बी सी, क्या ए, ठीक है, ए बी सी, तीन साइड है ना, ठीक है ना। तो यह एक साइड, दो साइड, थर्ड साइड ये। तो यहाँ पर डी बी सी के पैरेलल ले ली, तो बाकी दोनों साइड कौन सी बची हैं? ए बी, ठीक है ना। ये बी सी के पैरेलल ले ली लाइन, तो कौन सी बची है बाकी? ए बी और ए सी बची हैं, ए बी और ए सी बची हैं। तो ए बी और ए सी को डी जो है इक्वल रेशो में काटेगी। इक्वल रेशो का मतलब क्या आपका होगा? ए डी अपॉन डी बी, इसका जो रेशो आएगा वही इसका आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका ये 1/2 आएगी, ये अगर 1/2 आएगी तो ये भी 1/2 ही आएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हम जो है पहले तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं बी ई को, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर देते हैं डी आपका डी सी को, इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर लेते हैं ये और इसको यहाँ पर जो है ये, ठीक है, ये एम ले लिया और ये एन ले लिया, ठीक है। अच्छा आप गौर से अगर देखो इसके अंदर, मैं यहाँ दोबारा इसको मैंने खींचा, मैं एक एक करके आपको बताता रहूँगा। इसके अंदर ये डी बी सी के, ये बी सी के डी जो है बी सी के पैरेलल था। अब आपको ट्रायंगल दिखेगा। अब ए डी ट्रायंगल में देखो, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर इस तरफ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ देखो ये आपका ये एन है। तो यहाँ पर ए डी के अंदर ये ए डी बेस का काम करेगा और ए जो ई एन है वो ऑल्टीट्यूड का यानी कि हाइट का काम करेगा। किसका? तो आपको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या, तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है। क्या होता है? हाफ इंटू ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, ठीक है ना, इंटू ऑल्टीट्यूड। क्या होता है? ऑल्टीट्यूड होता है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर हमारे पास जो है इस पे देखो, इसके अंदर ये ट्रायंगल जरा गौर से देख लेना। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो बी डी ट्रायंगल लेंगे हम, बी डी ई। इसका बेस डी बी होगा और इसका ऑल्टीट्यूड ई एन होगा। क्या होगा? ई एन होगा। आप होगे ई एन कैसे करके होगा कि भाई ऐसा होता है कभी कोई भी ट्रायंगल हमारे पास ऐसे करके हो जाते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका ऑल्टीट्यूड यहाँ पर ढूंढते हैं हम, ठीक है ना, ऐसे करके। दूर भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दूर भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और या फिर ऐसे करके ट्रायंगल हो गया ए बी सी, यहाँ पर इसका ऑल्टीट्यूड ये रहा, यहाँ पर आप पैरेलल लाइन खींच दो, ये पैरेलल लाइन खींच दो, ये लाइन, ये डिस्टेंस बराबर ही तो बैठेगी। आप दूर भी तो हो सकता है ऑल्टीट्यूड, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी डी के लिए बेस डी बी है और परपेंडिकुलर आपका क्या है? ऑल्टीट्यूड क्या है? ई एन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम सीधा लिख रहे हैं इसके अंदर एरिया, सीधा सॉल्व, मैं एक रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। एरिया ए डी ई अपॉन एरिया, ठीक है, बी डी ई, इधर से बी डी ई, ठीक है। इसका एरिया हाफ इंटू बेस ए डी इंटू ई एन, ठीक है। और ये हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या होगा? डी बी, बी डी के लिए डी बी बेस है और ऑल्टीट्यूड क्या होगा? ई एन, तो इंटू ई एन। आपको पता है एक जैसे कट गई है, क्या आ गया? ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 दे दो। अच्छा जरा आप देखो जरा इसके अंदर ऐसे करके ही मैं एरिया, सिमिलरली हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? दूसरी तरफ वालों का, इस तरफ वालों का, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये आपका ये एम है, ये क्या है? एम है। और यहाँ आप जो है इसमें
ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या करो, इसको मिला दो आप जो है ना, ये तो आपके पास ट्रायंगल डी सी निकल गया क्या। तो यहाँ पर एरिया ए डी ई क्या रहा है, एरिया ए डी ई, वो भी एरिया ए डी है भाई आपका। मेरी बात सुनो, आप जो है ये आप जो है ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो। एरिया मतलब है इसने कितनी जगह घेरी हुई है, इसने कितनी जगह घेरी हुई है। अब आप मेरी बात सुनो, आप यहाँ बेस को इसको अल्टीट्यूड लेकर के निकालो, इसको ऐसे निकालो, तो एरिया का होगा हाफ इंटू ए बी, सोच कर देखो, हाफ इंटू ए बी इंटू सी ई सी एन। तो भाई अभी भी जो एरिया निकलेगा वो इतनी जगह तो घेरेगा। और अगर मैं इसको ना करके इसको निकाल ऐसे करके कर दूं यहाँ पर, अब इसको बेस मान लूँ, इसको अल्टीट्यूड मान लूँ, तब भी तो एरिया उतना ही बैठेगा। जगह कितनी घेर रखी है होता, तो ए डी का 2 बार ही लेंगे इसके अंदर, ए डी का एरिया 2 बार ही निकालेंगे। इस तरफ लेफ्ट से लेकर के लेंगे ई एन को अल्टीट्यूड मान करके, ई एन को अल्टीट्यूड मान करके, ठीक है ना, और ए डी को बेस मान करके। उस तरफ से जब राइट हैंड साइड से देखेंगे ए डी को, आप जो ए डी को बेस क्या मानेंगे, ई मानेंगे, और उसका अल्टीट्यूड क्या मानेंगे, डी एम मानेंगे, क्या मानेंगे, डी एम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है, अब आप गौर से देखो इसके अंदर एरिया, इसके एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी, एरिया डी ई सी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, हाफ इंटू ए ई, और बेस तो ए ई हो गया, और ये कितना हो गया, डी एम हो गया, क्या हो गया, डी एम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, हाँ ठीक है, ओके। और यहाँ पर ये बेस जो है ना इसका ये ई सी हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो है इसको बेस ले लिया ईसी, और इसका अल्टीट्यूड यहाँ पर देखो, इसका यहाँ पर तो हमने पता है बी डी का बेस डी बी था, अल्टीट्यूड ई एन था। ऐसे करके जब उस तरफ देखा हमने, तो यहाँ पर हमारे पास डी सी के लिए बेस ई सी हो गया, और अल्टीट्यूड क्या हो गया, डी एम हो गया, क्या हो गया, डी एम हो गया। दैट्स ऑल, मेरी बात समझ में आ गई ना। जब लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड पर तो ए डी का एरिया कैसे निकाला, हाफ, ठीक है ना, हाफ इंटू बेस ए डी इंटू ई एन ऑल्टीट्यूड, और बी डी का एरिया कैसे निकाला, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन को आपने ऑल्टीट्यूड ले लिया, उस तरफ से निकाला। तो ए डी का एरिया कैसे निकाला, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, और डी सी का एरिया कैसे निकाला, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। दैट्स ऑल। तो ये इसमें से कट गया, इसमें से कट गया, ओहो ये रहा ए ई अपॉन ई सी, नंबर 2 हो गया, क्या हो गया, नंबर 2। तो ये फर्स्ट आ गया और ये सेकंड। अच्छा मेरी बात सुनो अब, और ठीक है ना, ऑल्सो जरा गौर से देखना, एक बार 9th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर आपका 2 ट्रायंगल हैं, अगर आपके 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, ये यहाँ पर देखो, अगर 2 आपके ट्रायंगल, ये मैंने गौर से देखना ज़रा इसके अंदर, ये मैं इसको ज्वाइन कर दिया, देखो यहाँ पर आपका, यहाँ पर डी, ये इस वाले ट्रायंगल को ज़रा देखना, यहाँ पर डी, ये गौर से देखना, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप गौर से देख रहे हो, इन दोनों के अंदर जो है ना, दोनों के अंदर बी डी ई में और डी ई सी के अंदर डी कॉमन है, क्या है, डी कॉमन है, कॉमन बेस है, वो क्या है, कॉमन बेस है। जी कॉमन आ रहा है, देख लो, बी डी ई के अंदर जरा देखो, बी डी की शक्ल देखो, बी डी ई डी आ रहा है, डी ई सी डी आ रहा है, ठीक है, और दोनों, और आपको पता डी बी सी के पैरेलल है। तो हमें पता है 2 ट्रायंगल अगर एक ही बेस पर बने होते हैं, इसको उल्टा कर देना और ये चोंच अपने पेट में घुसाना, मतलब ठीक है ना, ये जो है ना किताब पे इस फिगर बना करके इस पर तो अपने पेट की तरफ रखना, तो ये नीचे तो आपको दिखाई देगा ये बेस का काम कर रहा है, ठीक है, मतलब कॉमन बेस है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ओ यार ये डी पैरेलल है बी सी के, डी पैरेलल है बी सी के, और तुम्हारा दोनों ट्रायंगल जो है ना वो 2 पैरेलल लाइन के बीच में और एक ही बेस पर है, क्या है, एक ही बेस पर है, यानी कि उनमें कॉमन लाइन आ रही है। तो डी बी डी के अंदर भी आ रही है और डी सी में भी आ रही है, और डी पैरेलल बी सी के, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर हो गया, दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर हो गया। तो हम कहेंगे इफ़ द टू ट्रायंगल्स आर बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड, ठीक है ना, ऑन द कॉमन बेस, मतलब एक ही बेस पर ऑन द सेम बेस, तो इनका एरिया समान होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे एरिया, यहाँ पर एरिया बी ई डी, क्या बी, हमने क्या लिया था, बी डी लिया था, बी ई डी का हो गया वो उसमें, ठीक है, एरिया, और ये डी ई सी, ठीक है, बराबर है। अब मेरी बात सुनना, मैं इस वाले हिस्से में डी ई सी जगह बी डी लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एरिया ए डी ई अपॉन एरिया, बराबर तो है ये, तो इसकी जगह मैं बी डी लिख दूँ, आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये ए ई अपॉन ई सी, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है।
तो गौर से देखने वाली बात है कि मैंने क्या काम करा, ये जो था ये सेकंड वाला जो था इसमें डी सी, पहले बात हमने ये वाला दोनों एरिया बराबर कर दिए, ये दोनों ट्रायंगल का बी डी ई का और डी सी का एरिया बराबर कर दिया। वो हमने रीजन दे दिया कि अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पर होते हैं और आपका सेम पैरेलल के बीच में होते हैं तो उनके एरिया बराबर हो जाता है। अब बराबर का इक्वल का मतलब है कि वो इसकी जगह रख सकता हूँ, वो इसकी जगह रख सकता हूँ। तो मेरे को डी सी दिखा, मैंने डी सी किया, मैंने बी डी लिख दिया। अब गौर से देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ देख रहे हो, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देख रहे हो। यहाँ पर आपका LHS बराबर है, LHS बराबर है, LHS बराबर है फर्स्ट में और थर्ड में, तो आपके RHS बराबर नहीं हो गए, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमें क्या मिला, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, दैट्स ऑल। मैंने सिर्फ जल्दी जल्दी करके आपको करवाया ये, ठीक है। तो हमारे पास ये थेल्स यानी कि BPT का ये थ्योरम हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, मैं आप इसे इतने में कॉपी करो, इसे कॉपी, ठीक है, छोटा सा उतार लो, मैं इतने में इसे कन्वर्स उतार रहा हूँ, मैं 2 मिनट में काम तमाम कर दूंगा उसका कन्वर्स का, ठीक है ना। धड़ा कॉपी करो बेटा। चलो बच्चों थेल्स का कन्वर्स कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये उसका स्टेटमेंट दे दिया। तो हमें क्या दे दिया, एक ट्रायंगल दे दिया है, हमें क्या दे दिया, एक ट्रायंगल दे दिया है ABC और DE जो लाइन है, DE जो लाइन है, ठीक है, DE वो क्या काम कर रही है, वो ना AB और AC को इक्वल रेशियो में काट रही है। हमें क्या दिया है गिवन में, हमें क्या दिया है गिवन में, हमें दिया है कि DE, तो हमें दिया है कि AB अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। AB ठीक है ना, ये AD है, ठीक है ना, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, क्या AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हमें दे रखा है, ये गिवन है। हमने प्रूव करना है कि D पैरेलल है BC के, क्या D पैरेलल है BC के। तो एक्चुअली क्या करते हैं हम, जो है ना एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। अब हमें मान के चलते हैं चलो D पैरेलल नहीं है, ओके ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसको हम ऐसे करके एक लाइन खींच देते हैं जो D के पैरेलल है, हालांकि लग नहीं रही है आपको। तो E डैश, क्या E डैश हमने D के BC के पैरेलल लाइन खींच ली। D डैश माना कि D पैरेलल नहीं है, लेट अस सपोज दैट D is not parallel to BC, then we can draw, then there must be a line which is parallel to side BC, that's why we just draw D dash, इसको प्राइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम। we draw D dash parallel to BC, ठीक है। तो ये हमें दे दिया, देखो आपको ये हमें दे दिया है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। अब हमारे पास, अभी हमारे पास ये प्रूफ के अंदर लिख रहा हूँ मैं, इसके अंदर ये, ठीक है। देखो वी हैव ये हमें क्या दे दिया, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें दे दिया है, क्या AD अपॉन DB पे ढंग से लिख दूँ ना, ये हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें दे दिया है, ठीक है ना। ये फर्स्ट दे देता हूँ, कभी गिवन है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब आगे नाउ, अब हमारे पास ये देखना जरा, D पैरेलल है। अब ये देखो सिंस DE डैश पैरेलल है, D डैश पैरेलल है BC के, ये कंस्ट्रक्शन करिए आपने, कंस्ट्रक्शन करिए, D डैश BC के, D डैश जो है BC के पैरेलल है। तो आपको पता है कि अगर ये जो लाइन जो है, अगर मैं सोच कर देखो, ये अगर जो लाइन है ये आपका ये जो है DE डैश, ये अगर BC के पैरेलल है, तो आपके हिसाब से क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है। तो देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, दैट्स ऑल। फर्स्ट और सेकंड, अब मेरी जरा देखना इसमें, ये फर्स्ट और सेकंड बराबर है ना, LHS में देखना, ये LHS बराबर है, LHS क्या है, इनके बराबर है, AD अपॉन DB इक्वल टू AD अपॉन DB। तो हम क्या काम कर रहे हैं, इनको इनके RHS भी बराबर हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल गया, AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ये मिल गया। अब एक इक्वेशन दे दी, ठीक है, इक्वेशन दे दी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ 1 ऐड कर सकता हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, मतलब दोनों साइड पर सेम चीज़ से डिवाइड करूँ। आपको पता है इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन एक टाइप की। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ इसमें, ये आपका AE अपॉन EC ये +1 हो गया, ठीक है, और ये AE डैश अपॉन E डैश C ये +1 हो गया, ठीक है। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ इसका, ये देख रहे हो इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लिया,
ई सी, ए ई प्लस ई सी, और यहाँ पर ई डैश सी, इसका एलसीएम ले लिया, दैट्स ऑल। ठीक है ना, ये एलसीएम ले लिया इसका, ओके ना। ए ई प्लस ई सी, और यहाँ पर ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। अच्छा मेरी बात सुनो ज़रा, इसके अंदर ये यहाँ पर हमारे पास, अब आपको दिख रहा होगा इसमें, ये देखो, ये यहाँ पर देखो, ए ई प्लस ई सी, अब गौर से देखना, ए ई प्लस ई सी, ए सी तो है मेरे लाल, क्या है, ए सी तो है ये, और ये नीचे ई सी आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ए ई डैश, अगर इस लाइन को ये मान लूँ, सोच कर देख लो, ये लाइन ये हटा दूँ इसे, ये लो, तो आपका पूरी जो लाइन बनी है ए सी किससे बनी है, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यानी कि पूरा ए सी तो है ये आप, ठीक है ना। और आपका नीचे क्या है, ये ई डैश सी है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहाँ में से ये ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब गौर से देख रहे हो, दोनों ए सी है तो कट गए होंगे आपस में, दैट्स ऑल। ओके, ये दोनों, ये तो 1 आ गया होगा, क्या हो गया, 1 अपॉन ई सी, 1 अपॉन ई डैश सी। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये से यहाँ पर ये, तो क्या हो गया, ई डैश सी इक्वल टू ई सी। ठीक है, ई डैश सी इक्वल टू ई सी। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर आप जो है ना, इसको नापो, आप कैसे नापो, इसके 2 टुकड़े करो इसी के, भाई ए ई, ये देखो यहाँ पर आपका जो है ना, ये देखो, ये क्या कह रहा है कि ई डैश सी और ई सी दोनों इक्वल हैं। भाई ये पॉसिबल ही नहीं होगा जब तक कि ई डैश सी और ई मिल नहीं जाएंगे, एक ही पॉइंट पर नहीं आ जाएंगे। यानी कि एक्चुअली में ये देखो ना, ई सी और ई डैश सी ये इक्वल हैं, तो आपको ये पॉइंट ई डैश सी और ई मिलने चाहिए ना, तभी आएगा ना। तो यहाँ पर आपका ये जो ना, ये कॉन्साइड करना चाहिए, यानी कि आपका ई डैश सी, तो आपने लिखना है ई डैश सी ई मस्ट कॉन्साइड, इम्प्लाइज ई डैश एंड ई मस्ट कॉन्साइड, साइड एक ही पॉइंट पर है, क्या है वो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एक पॉइंट पर आएंगे, एक जैसे पॉइंट पर आएंगे, तो आपको पता है कि डी ई जब एक पॉइंट पर आ जाएंगे, यानी कि आपने ये इसको डी, ये हमें जो है ना, अब ये डी ई डैश आपने पैरेलल माना है, डी डैश पैरेलल, ये यहाँ पर आ गया तो डी भी तो पैरेलल हो जाएगा बी सी के। भाई आपने डी डैश किसके पैरेलल माना था, ये किसके पैरेलल माना था, बी सी के माना था, और ई डैश यहाँ पर आ गया तो वो भी तो तुम्हारा डी, तो तुम्हारा और तो इसका मतलब है डी डैश और डी एक ही साइड वो होगी लाइन, डी ई डैश और डी ई एक ही लाइन हो गई ना, डी डैश और डी एक ही लाइन हो गई, सो ही वो आपका जो है डी बी सी पैरेलल हो जाएगा, दैट्स ऑल। ये आपका कन्वर्स हो गया। ठीक है, और अब मेरे को वो करवानी है, एरिया वाली थ्योरम करवानी है मेरे को, और मैंने सारा सिमिलरिटी वाले ट्रायंगल मैंने करवा दिया है। मज़ा आ जाएगा आपको, आप उन वीडियोस को जाकर देख लेना। ठीक है, और बाकी का मैं मैथ्स के लिए तो अब खतरनाक तरीके से अब करने वाला हूँ उसके अंदर जो है, और हिंदी मैथमेटिक्स जो हिंदी मीडियम के आप जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनसे आप कहना कि डियर सर दिल्ली वाले चैनल पर जाकर चले जाएंगे, उसमें हिंदी में अलग करवाऊँ, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो होगी वो मैं दूसरे टीचरों की तरह नहीं हूँ कि वो इंग्लिश में लिख देते हैं और हिंदी में जो बेचारे बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन लिख देते हैं, उनको हिंदी में शब्दावली समान, ठीक है ना, ये आपका जो है समांतर है और ये और वो है, वो विभाजन करती है, ये बिल्कुल टर्मिनोलॉजी उसकी अलग है। ठीक है बच्चों, ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट में आपको जो है आपके दिमाग जो क्वेश्चन वगैरह पूछने, अगर कुछ भी डिमांड हो आपकी तो मेरे को कमेंट में लिख देना। ओके बाय, टेक केयर, जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी, ओके बाय बाय।